देश आजाद होने से पहले की कहानी आप लोगों को बताती हूँ। ये कहानी भले ही कोई इसे झूठ कहे या कोई इसे सत्य कहे। जब हमारा देश एक अखंड भारत था, इस देश में पाकिस्तान भी था, जिसे आज हम पाकिस्तान कहते हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी लेकर आई हूँ वो एक मुस्लिम परिवार की कहानी लेकर आई हूँ। ये मुस्लिम परिवार आज एक हिंदू परिवार की जिंदगी जी रहा है। अब इस हिंदू बनने के पीछे क्या कारण होता है, वो कारण भी मैं आपको साफ और स्पष्ट रूप में बताती हूँ। हालांकि लोग इसे, जो मुस्लिम परिवार होते हैं, वो इसे सिरे से ही खारिज या खंडन करते हैं। कहते हैं कि हम इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते, लेकिन ये परिवार उन चीजों का साक्ष्य और गवाह है। आपने कभी कभी देखा होगा कि पूरा गांव जो हिंदू तरह से जीता है और हिंदुओं के बीच में रहता है, मुस्लिम होते हुए भी, तो वो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। कहानी आजादी से पहले शुरू होती है। आजादी से पहले भारत में एक रियाज और नूर नाम की महिला होती है। रियाज नूर का पति होता है और यहाँ पर नूर बहुत खूबसूरत होती है। दोस्तों, दोनों पति पत्नी एक बहुत अच्छी जिंदगी बिता रहे थे, लेकिन जिंदगी में एक कमी थी। कमी क्या होती है? ये दोनों नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें एक संतान की उत्पत्ति हो या हमारे घर में एक संतान पैदा हो। देखो, आप किसी भी भगवान को दिल से याद करोगे तो वो आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेगा। अब यहाँ पर रियाज जो होता है, इनका घर एक आम घर था, घर में बच्चे नहीं होते हैं, तो रियाज और नूर एक बकरी पालते हैं। बकरी जब ये पालते हैं तो वो बकरी बिल्कुल इनके पास बहुत अच्छे से रहती है, यानी इनके साथ रहना। और बकरी थोड़ी सी बहुत माइंडेड होती है, आप लोगों को भी पता है, भले ही वो कटती हो लेकिन वो स्वभाव की बहुत अच्छी रहती है। रियाज और नूर उस बकरी को पालते हैं, पाल पोस कर उसको बड़ा करते हैं। दोस्तों, वो बकरी अब गर्भवती होती है। गर्भवती होने के बाद जो रियाज और नूर होते हैं, वो उसके जब वो बच्चे जन्म देती है तो दोनों बच्चों को वो पालते हैं और पालने के बाद अब वो उन्हें बेचने की नजर रखते हैं, क्योंकि ये दोनों ही बकरा पैदा होते हैं। रियाज और नूर यही सोचते हैं कि अब हमें इन्हें बेचकर पैसे मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने तो अपने काम से काम किया था, लेकिन जो बकरी थी इनकी तरफ एक अलग नजर रखती है। क्यों रखती है? क्योंकि वो नूर से बहुत लगाव रखती थी। बकरी जब भी खुल जाया करती तो नूर के पास जाकर खड़ी हो जाया करती या रियाज के पास बहुत रहना, लेकिन ये यही समझते हैं। और दोस्तों, जब वो बकरे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, मतलब ऐसे हो जाते हैं, तो रियाज और नूर पैसों के कारण उन दोनों बकरों को बेच देते हैं। इससे बकरी थोड़ी सी बीमार पड़ती है, क्योंकि बकरी बहुत ही ज्यादा, कहते हैं ना कि बहुत भावनाओं से, हालांकि इंसान मानते हैं कि जानवर ऐसे नहीं होते, लेकिन होते हैं। आप लोगों को नहीं पता, जानवरों के अंदर भी भावनाएं होती हैं। हालांकि उनके अंदर गुस्सा भी होता है। जब वो उलट बार करते हैं, पलट बार करते हैं, तो वो उनका गुस्सा होता है। रियाज और नूर ने उस बकरी की वो दोनों संतानें बेच दी थी। इसके बाद ये सिलसिला चलता रहता है। दोस्तों, खुद के बच्चे तो थे नहीं, छोटे छोटे बच्चों को नूर अच्छे से खिलाया करती। और ताज्जुब की बात थी, जब भी वो बकरी बच्चे पैदा किया करती तो 2 ही बकरे डाला करती। ये बकरी करीबन 4 बार बच्चे देती है। 4 बार में ये 8 बच्चे देती है। 8 बच्चों को रियाज और नूर बेचकर खा जाते हैं, यानी उनके पैसों को घर में काम लेते हैं और उन्हें वहां पर बेचते हैं जहां पर उनका इस्तेमाल लोग अपने पेट भरने में करेंगे। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? तो बकरी बहुत कमजोर हो जाती है 4 बार में ही, क्योंकि वो बकरी बहुत ही ज्यादा सहनशील थी। अपने लोगों के पास रहना, जब वो देखती है कि ये मेरे बच्चों के साथ ऐसा करते हैं या जो कुछ भी है, तो यहाँ पर वो बकरी बीमार होती है। और बीमार होने के साथ साथ ये बकरी इस दुनिया से बीमारी के कारण चली जाती है। रियाज और नूर का एक कमाई का जरिया खत्म हो जाता है। दोस्तों, उसके बाद की जिंदगी रियाज और नूर बिना बच्चों के ही बुढ़ापे तक जीते हैं और इस दुनिया से रियाज और नूर भी चले जाते हैं। अब दोस्तों, जिंदगी आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद इन दोनों पति पत्नी का दोबारा जन्म होता है अलग अलग गांव में। कैसे होता है? भुआ और मामा के ये दोनों बच्चे बनते हैं। भुआ और मामा के बच्चे बनते हैं। लड़की का जो जन्म होता है उसका नाम आयशा होता है, और लड़के का जो जन्म होता है इस लड़की से पहले होता है, इसका नाम हामिद होता है। हामिद और आयशा दोनों का जन्म होता है
और जन्म होने के बाद ये अब भी एक मुस्लिम परिवार में थे। अब फुप्पो की बेटी बनी ये जो आयशा होती है, हामिद मामा का लड़का होता है। धीरे धीरे ये बड़े होते हैं और 10 साल की उम्र में ही दोबारा से इन दोनों की शादी कर दी जाती है। 10 साल की यहाँ पर आयशा होती है और यहाँ पर हामिद जो होता है वो करीबन 12 साल का, 12.5 साल का होता है। इतनी जल्दी इनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद यहाँ पर दोनों रहते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आयशा जो होती है उसे कुछ यादें तड़पाती हैं, तरसाती हैं। वो हमेशा दिमाग में धुंधला सा देखती है, एक बकरी है और बकरी के वो बच्चे पैदा कर रही है, उन्हें बेच रहा है उसका पति, मतलब कुछ ऐसा देखती है। तो इस चीज का जिक्र वो 10 साल की उम्र में अपने पति से भी करती है। बचपन से ही घर वालों से करती आ रही थी। अब इसके बाद समय बीतता जाता है, समय किसी के लिए नहीं थमता है। अब आगे क्या होता है? आगे जो होता है दोस्तों, यहाँ पर करीबन 13 साल की उम्र में ही जो ये आयशा होती है ये गर्भवती हो जाती है। उस जमाने में आपको भी पता होगा कि महिलाएं बहुत जल्दी बच्चे पैदा किया करती। मैं आपको कर्म के बारे में बता रही हूँ। आप जो बोओगे ना वो आपको काटना होगा, चाहे आप हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो या ईसाई हो या कोई भी हो। अब यहाँ पर आयशा जब गर्भवती होती है तो उस जमाने में आपको पता है कि ना ही तो कोई एक्सरे या अल्ट्रासाउंड की ऐसी कोई मशीन नहीं होती, जो अब तो पहले ही बता देते हैं कि आपके बच्चे में ये कमजोरी ये है। अब जब वो पहले बच्चे को जन्म देती है तो वो पहला बच्चा गूंगा और विकलांग पैदा होता है, यानी गूंगा, बहरा, विकलांग। अब बताओ, पहला बच्चा ऐसा हो गया। इस आयशा को झटका सा लगता है, उसे ये पालने लगती है, पालती रहती है। दोबारा से आयशा गर्भवती होती है। सपने बीच बीच में सता रहे हैं कि बकरी बच्चा दे रही है, उस बच्चे को ये बेच रहे हैं, एक इनका घर है, इनकी कोई संतान नहीं है। ये सारी बातें आयशा को पता होती हैं। दोस्तों कुछ वक्त निकलता है, ये बच्चा ना ही तो चलता है, ना ही बोलता है, ना ही सुनता है। अब एक दूसरे बच्चे को जब जन्म देती है, आप इस जमाने में तो उन बच्चों को स्पेशल चाइल्ड कहा जाता है। मतलब कहते हैं कि हाँ ये हम उनकी तरफ बहुत दिल से कहते हैं कि भाई बहुत बुरा हुआ इनके साथ। लेकिन क्या आपने कभी बैठकर सोचा है कि इंसान तो हम भी हैं, इंसान हमारे सामने वाला भी है, लेकिन फिर ये ही ऐसे क्यों है? कुदरत का कानून होता है, उसके कुछ नियम होते हैं। वो ये नहीं देखते कि कौन दुखी है और किसी को क्या होगा। लेकिन तुम्हें क्या पता कि उन लोगों ने उससे पहले किसी को कितना दर्द दिया हो। अब आप सोच कर देखिए कि यहाँ पर जो रियाज और नूर होते हैं, एक बकरी जो उनके लिए बच्चे पैदा करती है और उनके बकरी के बच्चों को वो कटने के लिए बेच कर आते हैं, तो क्या उस बकरी के अंदर कहते हैं कि पता है, आप कभी देखना जाकर जहां पर पशु जिनके साथ कुछ होता है, मैं कह नहीं पा सकती आपसे, वहां पर उनकी आंखों में आंसू होते हैं। वो शायद अपने मालिक से कह रहे होते हैं कि हमें भी जीने का हक है, हम भी जीना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो आयशा होती है दोबारा गर्भवती होती है। दोबारा गर्भवती होने के बाद आयशा अब बिल्कुल ही एक विकलांग बच्चे को, और ये भी लड़का ही होता है। दोस्तों धीरे धीरे आयशा बच्चों को जन्म देती जाती है और सभी बच्चे आंधे, बहरे, गूंगे, विकलांग, बिल्कुल भी एक रत्ती भर इधर से उधर नहीं होता। वो इसी तरह के 8 लड़कों को जन्म दे देती है। आप सोचकर देखिए कि एक माँ से क्या बीत रही होगी, उसके कलेजे पर क्या रखा हुआ होगा। आयशा उन बच्चों को देख देख कर रोआ करती थी कि भगवान कम से कम एक तो ऐसा बच्चा दे देता कि जिससे मैं, अल्लाह एक तो ऐसा बच्चा देता कि जिसके सहारे मैं वक्त गुजार सकती थी। दोस्तों इन सब चीज को जो हामिद होता है, जो पिछले जन्म में रियाज होता है, हामिद यहाँ पर सारी जिम्मेदार आयशा को ठहराता है। कहता है कि मैं तो दूसरी शादी करूंगा और अब तुम बच्चे बनाना बंद करो। और यहाँ पर हामिद आयशा के पास जाना ही बंद कर देता है। अब यहाँ पर हामिद दूसरी शादी कर लेता है। हामिद जब दूसरी शादी करता है तो दूसरी शादी से हामिद को बच्चे होते ही नहीं हैं। वही पिछले जन्म वाली प्रॉब्लम। तो यहाँ पर ये 8 बच्चे हो चुके थे। इनका पालन पोषण, इनका देख रेख ही एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। इस घर में गरीबी, कंगाली इतना प्रवेश कर जाती है कि घर में खाने तक के लाले पड़ जाते हैं। यही सब कुछ था, लेकिन आयशा को अब भी वो सपने सताते हैं। वो सपने उसे इतना ज्यादा सताते हैं। अब वो एक मौलाना के पास जाती है। वहां पर जाकर अपना दुख रोती है, कहती है कि मैं क्या करूं। हालांकि मस्जिद में महिलाओं को जाना उचित नहीं है, जाने नहीं दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके जाती है। वो मौलाना कई ताबीज बनाकर इसको देता है जो आयशा होती है,
और वो ताबीज ये अपने बच्चों को पहना देती है, लेकिन ताबीजों से क्या होगा, उससे तो जिंदगी भर इनका बोझ ढोना है। घर में एक और नई नवेली दुल्हन डोलती है, उसके पति की 8 बच्चों की माँ उन बच्चों को संभालने में लग रही है। उस मंजर को आप अपने अंदर महसूस कीजिए कि कैसा मंजर होगा। यहाँ पर दोस्तों भारत में जब एकता थी, भारत में एकता तो कहीं पर भी नहीं थी, लेकिन उस समय अंग्रेजों का राज था, तो मुगल जो पहले थे जिन्होंने लोगों को मुस्लिम बनाया था, हिंदू लोगों को, तो वो शायद अपने रिश्तेदारों से ताल्लुकात रखा करते थे, मतलब हिंदू से मुसलमान बनाए गए थे, तो इनके रिश्तेदार हिंदू होते हैं। यहाँ पर जिनकी कहानी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जब इनके रिश्तेदार हिंदू होते हैं तो यहाँ पर आयशा अपने उस हिंदू रिश्तेदार के पास जाती है और उसे बताती है, कुछ ना कुछ कहती है कि मैं कैसे जीऊं और आप हमारे रिश्तेदार हैं और कोई रास्ता बताइए, क्योंकि दोनों धर्मों को आयशा बराबर नापती थी, सबकी सोच अलग होती है। अब वहां पर वो कहता है कि चलो एक बाबा हैं, मैं तुम्हें उसके पास लेकर चलता हूँ, लेकिन उस समय ये चीज बहुत थी कि कोई मुस्लिम नहीं जा सकता, हिंदू किसी वहां नहीं जा सकता। तो यहाँ पर दोस्तों लेकिन फिर भी आयशा उसके साथ चली जाती है। तो एक बहुत नामी बाबा होते हैं, वो बहुत बड़े भक्त होते हैं। आयशा उनके सामने पूरी सच्चाई रखती है, कहती है कि मेरे 8 बेटे हैं, 8 बेटे ना ही सुन सकते हैं ना ही देख सकते हैं, अगर मैंने उठा दिया तो वो उठ गए, मैंने बिठा दिया तो वो बैठ गए, और वो हमेशा लेटरिन पेशाब सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। वो बाबा कहते हैं कि तेरी करनी का फल है, तुम्हें तो भुगतना पड़ेगा, तुमने जो किया है। अगर बोए पेड़ बबूर के तो आम कहाँ से होगा, कांटे ही पैदा होंगे। आयशा कहती है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैंने तो अपनी जिंदगी में कोई भी बुरा काम नहीं किया। वो बाबा कहता है कि काम तो तू अब भी बुरा नहीं छोड़ रही है, जबकि उस बाबा को नहीं पता था कि ये मुस्लिम है। उसने कहा कि तेरा पुनर्जन्म है, तुझे सपने आते हैं ना। वो कहती है कि हाँ बाबा, मुझे सपने आते हैं, एक बकरी, और उस बकरी को मैं पालती हूँ, उसके बच्चे होते हैं, उनको मेरा पति बेचने के लिए जाता है। तो यहाँ पर वो बाबा कहता है कि जो तुम्हारा पिछले जन्म में पति था ना, वो इस जन्म में तुम्हारा पति है, और जो ये तुम्हारे 8 बच्चे हुए हैं ना, ये वही बच्चे हुए हैं, उसी तरह से उसी निर्णय पे हुए हैं जैसे तुमने उस बकरी के 8 बच्चों को कटने के लिए भेज दिया ना, ऐसे ही तुम्हें जीते जी ये दंड मिला है 8 बच्चों के रूप में। अब तुम इन्हें देख देख कर वो कष्ट भोगो और इनकी सेवा करो, जाने कब तक बुढ़ापे तक ये तेरे साथ रहेंगे, और 8 की 8 ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि उस बकरी ने 8 बच्चों को जन्म दिया। दोस्तों आयशा नतमस्तक हो जाती है उस संत के चरणों में कि बाबा आप सही कह रहे हो, मुझे वो बकरी दिखाई देती थी, मेरा पति उसे बेचने के लिए जाता है। और यहाँ पर बाबा ये भी बताता है कि हामिद जो है वो तेरा पति पिछले जन्म का था भी और अब भी है, और जो तेरी सौतन घर में आई है वो इस घर को छोड़कर जाएगी, 10 से या 15 दिन में वो निकल जाएगी, वो तेरे पति के साथ रहने के लिए नहीं आई है, तेरा पति भी इन सभी कष्टों को भोगेगा। उसके बाद आयशा को समझ में आ जाता है कि मैंने क्या किया था, लेकिन वो एक मुस्लिम परिवार से थी तो इन बातों को किसी से कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि मुस्लिम विरोध करेंगे। इसके बाद आयशा अपने घर जाती है। घर जाने के बाद आयशा देखती है कि 10 से 15 दिन निकलते हैं और वो महिला उससे तलाक लेने की जबरदस्ती करती है। दोस्तों यहाँ पर सौतन जो होती है उसकी, वो 15 दिन के बाद उसको छोड़कर चली जाती है कि मैं तेरे साथ रहकर क्या करूंगी, तो मुझे बच्चे नहीं दे सकता, तेरे अंदर ही कोई कमी है, तेरे 8 बच्चे ऐसे पैदा हुए हैं। यहाँ पर हामिद माफी मांगता है आयशा से, दोनों पति पत्नी उनकी सेवा करते हैं। यहाँ पर पत्नी समझाती है कि अल्लाह ने चाहा तो ये जीवन हमारा सही हो जाएगा, अगले जन्म में हम खुश जरूर रहेंगे, और इस जन्म में जो भी हमने बुरा किया है उस सभी का भुगतान हम भरकर जरूर जाएंगे। यहाँ पर दोनों पति पत्नी उन 8 बच्चों की सेवा करने लगते हैं। दोस्तों वो बीमारी के चलते वो विकसित भी होते हैं, लेकिन कोई कैसा होता है कोई कैसा होता है, किसी की मृत्यु कैसे हो जाती है। और आयशा और हामिद वो दोनों इन बच्चों की सेवा में ही अपना पूरा दिन निकालते हैं, खाने के लाले ये बहुत कुछ भुगतते हैं, ये सब कुछ ऐसा भुगतते हैं कि जो विश्वास करने योग्य नहीं है। कभी कभी तो घर में आटा भी नहीं रहता है। जो अंधे गूंगे बहरे बच्चे पैदा हुए हैं वो 8-8 9-9 रोटियां खाते हैं। जो लोग कबाब खाने वाले थे आज वो अन्न के लिए तरस रहे हैं। जो लोग हमेशा तरकारी कबाब ऐसी चीजों पर खाने वाले आज उनके लिए कुछ भी नहीं रहता है। बड़ी मुश्किलों से ये इन बच्चों को पालते हैं, बुढ़ापे तक पहुंचते हैं, और दोस्तों बच्चे भी एक आधी बच्चा रह जाता है। हामिद और हामिद का पति हमेशा रोते हुए भूखे प्यासे इस दुनिया से दूर चले जाते हैं। देखो हमने किसी के अंदर भ्रम नहीं फैलाया है
केवल एक कर्म के हिसाब से आपको एक कहानी बताई है। जब ये देश का बंटवारा नहीं हुआ था, जब ये कहानी काफी प्रसिद्ध होती है। आयशा कभी भी किसी को बता ही नहीं पाई कि उसके सपने में जो होता है वो उसकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है और शायद वो सब कुछ है। यहाँ पर दोस्तों मुस्लिम जो धर्म होता है वो बिल्कुल भी पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करता है। ये बात तो सत्य है, वो नहीं करते, वो उनकी मर्जी है। लेकिन हमने आप लोगों के सामने, अगर आप इस मुस्लिम नाम को भी हटा दें तो कर्मा सबसे बड़ा होता है और कर्म आप लोगों के सामने रखा है। चाहे कोई हिंदू हो या मुस्लिम हो, जानबूझकर की हुई गलती कभी माफ करने योग्य नहीं होती है। एक गलती हमें गलती से हो गई, उसका भी हमें भोगना पड़ता है और ये तो हमने जानबूझकर की है तो इसका तो हमें कितना भुगतना पड़ेगा। आयशा का इसी जन्म में उद्धार होता है या कई जन्म उसको लेने पड़ते हैं, ये तो परमात्मा या भगवान जाने। लेकिन आयशा को इस जन्म में पिछले जन्म की थोड़ी थोड़ी बातें याद होती हैं। बुजुर्ग पुरख हमारे इन बातों को कहा करते थे और वो कहते हैं कि करनी का फल तो हर हालत में देखना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, जब महाभारत होती है तो महाभारत में भी करनी का फल भुगता था। क्यों भुगता था? जिस वक्त द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, अगर उस वक्त जो अंध है ना, जो अंध था, अगर वो बोल पड़ता, क्योंकि उसका बेटा उसके काबू में था, अगर वो अपने घर की लक्ष्मी को इतनी बुरी तरह से उसको अपमानित होते हुए रोक सकता था, उसके हाथ में सभा रोकनी थी, क्योंकि वो एक राजा थे। लेकिन वो मौन हो गए। माना कि भीष्म पिता के पास क्षमता नहीं थी, लेकिन एक राजा सर्वोपरि होता है, लेकिन उसने अपनी पुत्र वधू के साथ ये सब कुछ होने दिया। तो ये उसने गलत किया, जिसका भोग उसने 101 पुत्र को गवाया, अपने प्यारे बेटे को गवाया और वो हमेशा के लिए उन महलों में अकेले रह जाते हैं। अब आई गांधारी की बात। गांधारी के बारे में कहा जाता है कि उसने अपने पति की वजह से जिंदगी भर के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। दोस्तों गांधारी ने ऐसा क्यों किया? ये सही नहीं किया। क्यों सही नहीं किया? जिसका पति ही अंधा है तो एक महिला का कर्तव्य बनता है कि वो अपने पति को रास्ता दिखाए। अगर वो उस समय अपनी आंखों पर पट्टी ना बांधती तो शायद वो अपने उस अंध पति को, धृतराष्ट्र को रोकती और कहती कि तुम्हारे राज्य में जो कुछ चल रहा है वो बहुत गलत चल रहा है। वो अपने पति की तरह अंधी होकर और झूठ और गलत का साथ देती चली गई। तो उन लोगों ने कहीं अच्छा नहीं किया था, वो सब कुछ उन्हें भोगना पड़ा था। करनी का फल यहीं पर मिलता है। करनी आप कोई भी करोगे लेकिन आपको भोगना पड़ेगा। अब यहाँ पर दोस्तों ये घटना समाप्त होती है। इस पर मुझे पता है बहुत सारे कमेंट आएंगे और अपने हिसाब से आएंगे, लेकिन मुझे जो इसमें अच्छाई और सच्चाई लगी वो मैंने आप लोगों के सामने रखी। आज जानवर और पशुओं को एक खाने की चीज बना दी, लेकिन आप सोच कर देखिए, धड़कन, दिल, दिमाग सब कुछ सेम ही है, लेकिन जीभ ही तो नहीं है। सब कुछ सेम है। आपने देखा है कि किसी एक पति पत्नी के या एक घर में बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती, वरना संसार में पैदा तो सभी होते हैं। आज इतनी सेवाएं चल रही हैं मेडिकल में, लेकिन फिर भी वो बच्चे पैदा हो जाते हैं। आपको एक किस्सा बताऊं, आगरा के SN मेडिकल कॉलेज में मैं गई थी। वहां पर कुछ काम था, उसी से मैं जाती हूँ। तो वहां पर मैं क्या देखती हूँ कि एक लड़का है 19 से 20 साल का, और मैं एक बेंच पर बैठी थी क्योंकि मुझे भी वहां पर कुछ काम था, मेरी तबीयत खराब थी। तो उस लड़के का एक पैर बिल्कुल कटा हुआ था, और वो पैर जो कटा हुआ था वो भी पक रहा था, और दूसरा पैर बिल्कुल लग रहा था कि ये भी नहीं बचेगा, ये भी डॉक्टरों को निकालना पड़ेगा। 19 साल का लड़का, वो बहुत जोर जोर से रो रहा था। मैंने कहा भाई क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? वो कहता है कि दीदी मैंने कभी जिंदगी में चींटी को भी नहीं मारा, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, कभी मैंने किसी को दुख नहीं दिया, लेकिन परमात्मा ने मुझे ये दुख क्यों दिया? तो पता है मैंने उस भाई से क्या कहा? मैंने कहा भाई यही जन्म तो आपको याद है, पिछला जन्म आपको याद नहीं है। यहाँ पर कौन से ऋषि थे जिनको सूल पर बैठाया गया था क्योंकि उन्होंने बचपन में एक जो तितली होती है उसके गूदे में सुई डाल दी थी, तो वो इतने तप करने के बाद भी राजा के आदेश पर उसे सूल पर बैठाया गया था। ये विधि का विधान है, कर्म किया है तो आपको भोगना पड़ेगा। वो भाई रोने लगता है, कहता है कि दीदी इस टाइम तो मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा भाई तुम्हारे जो पाप है ना वो नष्ट हो रहे हैं, जितना सहन करोगे ना श्री हरि
आपकी परीक्षा ले रहे हैं और आपके जो पाप थे वो नष्ट हो रहे हैं और आप एक अच्छाई के रास्ते पर जा रहे हो। वो कहता है कि दीदी मैं नहीं बचूंगा। मैं उसको देखकर बहुत ज्यादा भावुक हो गई थी, क्योंकि 19-20 साल के लड़के ने क्या देखा है जिंदगी में, कुछ भी नहीं देखा। लेकिन क्या करें, कर्म सबसे परे है। हमें नहीं पता उन्होंने पिछले जन्म में क्या किया है। अब ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई, इसमें भी हल्का हल्का यहाँ पर आयशा को याद रहता है, पक्का एक संत के बताने पर याद रहता है। देखो बिल्कुल भी हिंदू मुस्लिम नहीं करना है इसमें, ये केवल एक कहानी है, एक घटना है। आपको अच्छी लगे तो सुनिए, ना अच्छी लगे तो आगे मत देखिए। तो यहाँ पर भी कर्म अपने पांव पसारता है। और आज जो अत्याचार भर भर कर आप कर रहे हो, आप सोचिए आपको कितने बार जन्म लेना है और कितनी बार आपको ये सारी परीक्षाएं, ये सब कुछ करना है। डॉक्टर आपके शरीर का अंग निकाल देते हैं, आपको उस अंग के लिए तड़पना पड़ता है। आधी उम्र में ही आपका अंग निकल जाता है, शरीर में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, सब कुछ कर्मों के हिसाब से होता है। दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। ये केवल एक कहानी है, सच की मोहर मैं इस पर नहीं लगा सकती। वाकई में ही मैंने इसके बारे में सर्च किया तो कहीं पर भी नहीं निकला जो बात मैं आप लोगों से कह रही हूँ, लेकिन मैंने इस कहानी को कई बार सुना है। तो आप लोग क्या कहोगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। आज यहाँ पर जो कुछ भी है सब कुछ आपके सामने है। हालांकि आयशा और हामिद का परिवार मिट चुका था, उनके 8 बच्चे भी बिना संतान के इस दुनिया से चले जाते हैं, क्योंकि वो किसी कार्य योग्य रहते ही नहीं है। तो जीवों को परेशान करना बंद कीजिए, इस प्रकृति पर उनका भी उतना ही हक है। और दोस्तों हर जीव किसी ना किसी काम के लिए प्रकृति ने बनाया है, खाने के लिए नहीं बनाए कि आपके भोजन के लिए। अगर आपको जीव ही खवाने होते भगवान को, तो फिर वो अनाज को नहीं बनाते, ड्राई फ्रूट को नहीं बनाते, वो फल सब्जी केला जूस अनार सब कुछ इनको बिल्कुल नहीं बनाते, आपके लिए जीव ही उत्पन्न करते। तो ये सोच लीजिए आपके लिए जो चीज बेहतर है आप उसे करना चाहते हो, कि या आप भी उसी कर्मा के हिसाब से चलना चाहते हो जिसमें आप जन्म और मरण के फेरे में पड़े रहोगे। जैसी भी ये घटना लगी हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। कल फिर हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। और आज मैं आप लोगों के नाम नहीं ले पाई हूँ। मेरे प्यारे परिवार, मेरा खूबसूरत सा परिवार, मुझे माफ करना, लेकिन कल मैं आप लोगों के नाम जरूर लूंगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।